हेलो 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 स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू द मिस्टर कॉमर्स वाला यूट्यूब चैनल। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपके कोर्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आपके कोर्स में ये बहुत ही ज़्यादा वेटेज का आता है। प्लस ये थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर भी है, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये चैप्टर बहुत ही सिंपल तरीके से समझा दूं जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत इस चैप्टर में ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, बहुत ही हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसी और वीडियोस लाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पार्टनर को लाने के लिए, नए पार्टनर को लाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। ठीक है, हो सकता है कि हमारा बिजनेस इतने लेवल पे एक्सपैंड हो चुका है कि हम उसको और ग्रो नहीं कर पा रहे, यानी ओल्ड पार्टनर्स जो हैं उसको और ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए हमें और एक्सपर्टीज की ज़रूरत होगी, और नए कैपिटल की ज़रूरत होगी, और नए एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी जो अपना दिमाग लगा के काम कर सकें। इसके लिए हम एक नए पार्टनर को लेके आते हैं। नया पार्टनर जो आता है वो कैपिटल भी लेके आएगा, अपनी एक्सपर्टीज भी लेके आएगा, अपनी गुडविल भी लेके आएगा, जिससे बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपैंड करने में काफ़ी आसानी होगी। इसीलिए एडमिशन किया जाता है एक नए पार्टनर का। चलिए सबसे पहले समझते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। टॉपिक्स टू बी कवर्ड। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी जो मैंने आपको चैप्टर 2 पढ़ाया था, चैप्टर 2 में मैंने आपको जो कराया था स्टार्टिंग क्वेश्चन, उसमें आपको ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों ही गिवन होता था। यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे कि न्यू रेशियो ही कैसे निकालना है। उसके बाद गेनिंग सेक्रीफाइसिंग हम निकालेंगे जैसे हम लोग चैप्टर 2 में करते थे। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल का सेकेंड टॉपिक हम लोग देखेंगे। थर्ड टॉपिक इसके बाद हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सेम टॉपिक हम लोग ने चैप्टर 2 में कवर किया है। रीवैल्यूएशन की एक मैंने अलग से वीडियो बना के रखी थी जो मैंने आपको दी है, जिसमें मैंने चैप्टर 2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो कराए हैं। चैप्टर 3 से जो भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो आपको चैप्टर 3 के साथ ही रिवैल्यूएशन के मिल जाएंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर accounting treatment for revaluation of assets and liabilities। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको जो फोर्थ टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो हम लोग पहले ही चैप्टर 2 में कवर कर चुके हैं, बट मैं फिर से एक बार यहाँ पे आपको रिवाइज जरूर करवा दूंगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर accumulated profits, reserves and, ये हम लोगों ने चैप्टर 2 में वाला टॉपिक कवर किया था। मैं फिर से एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज करा दूंगा
और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा, जिसका क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा, वो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये कुछ टॉपिक्स आपको देखने हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर accumulated profit reserves and losses, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये सारे टॉपिक्स हमें देखने हैं। पहली वीडियो में मैं आज जो कवर करूंगा वो कवर करूंगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है। ये आज की वीडियो का हमारा मुद्दा होगा। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हमारा आज का टॉपिक, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा, तो चलिए लिख लेते हैं, when new partner is admitted, his share of profit, his share of profit from the old partners, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स जो होंगे वो न्यू पार्टनर को अपना कुछ प्रॉफिट का शेयर देंगे, जिसको हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। निकालेंगे हम लोग कितना ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे नए पार्टनर सी को एडमिट करने के लिए, वो कितना सी गेन करेगा ए और बी से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, दिस रिड्यूस द ओल्ड partners share of profit, so we have to calculate new profit sharing ratio। ठीक है, क्योंकि उनका जो रेशियो है वो पहले से कम हो जाएगा, बदल जाएगा, इसकी वजह से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है। ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के कई सारे केसेस हैं, हम लोग वन बाय वन सारे केस देखेंगे और सबका एक एक एग्जांपल करते चलेंगे। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चंस या इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल जितने भी होंगे, आप सब सारे एक साथ सॉल्व कर लीजिएगा, आपको सारे इजीली हो जाएंगे। चलिए केस नंबर 1, केस नंबर 1 की बात करते हैं कि व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, यानी क्वेश्चन में केवल नए पार्टनर का आपको रेशियो दे दिया जाएगा कि इतने शेयर के लिए नया पार्टनर आ रहा है। ठीक है, अब एग्जांपल देखेंगे तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, it is pre-assumed that old partner will continue to
continue to share the remaining profit in the same ratio, in the same ratio in which they are sharing before, which they are शेयरिंग बिफोर। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे आपको केवल ये दे दिया जाएगा कि सी एक नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर आपको बता देंगे कि सी कितने शेयर के लिए आ रहा है। तो सी का शेयर माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हम ये एज्यूम करेंगे कि ओल्ड पार्टनर्स उसी शेयर उसी रेशियो में बांट रहे होंगे जो उनका पहले रेशियो होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको उसको जल्दी से समझा दूंगा। एग्जांपल नंबर 1 लिख दीजिए, ए बी सी आर पार्टनर्स इन proportion of 3:2:1 respectively. D was admitted in the firm a new partner with 1/6 शेयर। कितने शेयर के लिए? 1/6 शेयर के लिए डी आ रहा है हमारे पास। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखिए, मैंने पहले लिखाया था कि व्हेन द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, और कोई इंफॉर्मेशन उसके अलावा अवेलेबल नहीं है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन एग्जांपल में देखिए कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, 3:2:1 में अपने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डी नया पार्टनर आ रहा है केवल 1/6 शेयर के लिए, केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल है, इसके अलावा कोई भी चीज़ हमें अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि टोटल प्रॉफिट जो फर्म का होगा वो 1 होगा। अगर टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1 है तो जो डी का शेयर है वो कितना है, 1/6 है, यानी 1 का 1/6 अगर हम हटा दें तो 5/6 जो हमारा बचा वो ए बी सी के पुराने रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6 में ही बांट दिया जाएगा। ठीक है, चलिए करके दिखाता हूं मैं आपको सॉल्यूशन। मान लेते हैं हमारा प्रॉफिट 1 है, लेट प्रॉफिट बी 1। अगर प्रॉफिट 1 है और जो नया पार्टनर आया है वो 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आया है, तो डीज शेयर कितना हो जाएगा, डीज शेयर कितना है, 1/6। तो रिमेनिंग कितना बचेगा ओल्ड पार्टनर्स के लिए, रिमेनिंग शेयर कितना होगा, रिमेनिंग शेयर होगा 1 माइनस 1/6, तो ये 5/6 बचेगा। यानी 5/6 शेयर हमको बांटना है अब ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, नाउ द ओल्ड पार्टनर will share this profit in their old profit sharing ratio। ठीक है, तो ए का शेयर क्या हो जाएगा, ए शेयर, बी शेयर और सी शेयर। ए का कितना हो जाएगा, ओल्ड रेशियो का 3/6 है, 3/6 का 5/6, यानी 5/6 जो रिमेनिंग आया
5/6 का 3/6 जो हो जाएगा वो ए लेगा, 5/6 का 2/6 बी लेगा, 5/6 का 1/6 सी लेगा, और डी शेयर जो है, डी शेयर हमें पहले से ही पता है 1/6 है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ए का जो शेयर आएगा वो आएगा 15/36, ये आएगा 10/36, और ये आ जाएगा 5/36, और डी का 1/6 है, तो इसको भी हम 36 यानी डिनोमिनेटर इक्वल कर देते हैं, तो इंटू 6 कर देते हैं, तो 6/36 आ जाएगा। तो ए बी सी और डी का जो शेयर बना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आया आपका, वो आ गया 15:10:5:6। ठीक है, ये था आपका केस नंबर 1, जिसमें आपको केवल न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होगा कि न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होगी। इस केस में हम क्या करेंगे कि हम मानेंगे, एज्यूम करेंगे कि हमारी फर्म का प्रॉफिट 1 है, डी का शेयर कितना है 1/6 है, तो बाकी जो रिमेनिंग शेयर बचा वो ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड रेशियो जिससे में वो पहले डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे उसी में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो हम लोग का आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई थिंक आप लोग को पहला केस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम लोग केस नंबर 2 पे। अब केस नंबर 2 क्या है कि sometimes the new partner purchase his share of profit from the old partners, कि नया पार्टनर जो होगा वो ओल्ड पार्टनर से ही अपना शेयर परचेज करेगा। इन सच केस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of the old partner will be ascertained by deducting the sacrifice made by them from their existing share of profit। इस केस में क्या होगा कि जब नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर से परचेज करेगा तो क्या होगा कि ओल्ड पार्टनर्स के शेयर में से वो रिड्यूस किया जाएगा, और रिड्यूस करने के बाद जो बचेगा वो ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से जल्दी से समझ आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 लिखिए, राम एंड श्याम आर पार्टनर्स। Ram and Shyam are partners sharing profit and loss in the ratio of 7:5. They admit Gopi as a new partner for 1/6 share, which he acquired equally from
राम एंड श्याम। अब ये जो नया पार्टनर आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, ये एक्वायर कर रहा है यानी कि परचेज कर रहा है अपना शेयर ऑफ गुडविल राम और श्याम से। किस रेशियो में कर रहा है, कैसे बोला गया है, इक्वली कर रहा है, यानी 1/6 का हाफ, 1/6 का हाफ राम देगा और 1/6 का हाफ श्याम देगा। तो 1/6 का हाफ निकालेंगे, वो रिड्यूस कर दिया जाएगा राम के शेयर में से। 1/6 का हाफ जब निकालेंगे वही रिड्यूस कर दिया जाएगा श्याम के शेयर में से। तो उसके बाद आपका निकल के आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए कैलकुलेट करते हैं। गोपी का शेयर कितना है, गोपी जो आ रहा है, गोपी का शेयर है 1/6। अब 1/6 का हाफ राम देगा, 1/6 का हाफ श्याम देगा। तो शेयर acquired by गोपी फ्रॉम राम। तो राम कितना देगा, 1/6 का हाफ, तो 1/12। शेयर एक्वायर बाय गोपी फ्रॉम श्याम, 1/6 का हाफ, 1/12। इक्वली था इसलिए हमने इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। इक्वली ना दिया होता, कोई रेशियो दिया होता, तो हम उस रेशियो में निकालते हैं। ठीक है, therefore राम न्यू शेयर, राम का नया शेयर कितना हो जाएगा, राम का शेयर 7/12 था, उसमें से माइनस कर देंगे हम 1/12, तो राम का शेयर आ जाएगा 6/12। श्याम का निकाल लेते हैं, श्याम न्यू शेयर, श्याम का शेयर 5/12 था, माइनस 1/12 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 4/12। गोपी का न्यू शेयर कितना था, गोपी शेयर, गोपी का शेयर था 1/6, तो इसको इक्वल करने के लिए इंटू टू कर देंगे तो 2/12 आ जाएगा। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकल के आ गया वो आ गया 6:4:2, या फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3:2:1 भी। इसी के साथ ये हमारा सेकेंड केस खत्म होता है, जिसमें नया पार्टनर जो आ रहा होता है वो अपना शेयर ऑफ जो शेयर होता है प्रॉफिट, वो एक्वायर करता है या परचेज करता है फ्रॉम दी ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। ठीक है, चलिए ये जो केस था इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक एग्जांपल हम लोग और करते हैं जिसमें एक रेशियो मैं दे देता हूं, उस रेशियो के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं चीजों को। एग्जांपल नंबर 3 लिखिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स, sharing profit in the ratio 7:3. C was admitted with 3/7 share, 3/7 share in the profit, which he took 2/7 from A and 1/7 from B। अब देखिए यहाँ पे इक्वली नहीं है, पिछले इलस्ट्रेशन में हम लोग ने एग्जांपल में जो भी किया था वो इक्वली था, 1/12 1/12 हमने निकाला था। यहाँ पे आपको शेयर निकाल के दे दिया है कि which he took 2/7 from A and 1/7 from B। ये तो बहुत ही आसान हो गया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए सॉल्व करते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं है। ए
बी और सी तीन पार्टनर हैं। ए का जो शेयर है वो 7/10 है, बी का शेयर 3/10 है, सी आ रहा है 3/7 शेयर के लिए। ठीक है, अब ए अपने शेयर में से 2/7 सी को देगा, तो 2/7 सीधा हटा देंगे। बी अपने में से 1/7 देगा सी को। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे, ये आ गया आपको 70। 10 7 7 7 49 माइनस 7 10 20, और यहाँ पे आ गया आपको 70। 10 10 3 30 माइनस 7 10 10। तो ये आपका आ गया 29/70, ये आपका आ गया 20/70। एक मिनट, यहाँ पे 21 आएगा। 21 माइनस 10 आपका 11/70। तो यहाँ 3/7 है, तो इंटू 10 कर देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 30/70। तो आपका जो रेशियो आ गया आपका 29:11:30, ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया है। ठीक है, चलिए आई थिंक बीच में थोड़ा सा ग्लिच आ गया था, बट नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो अगर थोड़ा सा होगा तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आगे चलते हैं, अगला लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। लकी एंड जेनी were partners from sharing profit in 4:3. They admitted Ellen as a new partner for 20% of share in profit। अब 20% शेयर के लिए एलन आ रहा है, तो 20% कितना होता है 1/5। ठीक है, आगे लिखते हैं, एलन एक्वायर्ड his share of profit Alan acquired his share of profit in the ratio 1:2 from Lucky and Zin। यानी जो एलन नया पार्टनर आ रहा है वो परचेज कर रहा है अपना प्रॉफिट लकी और जैनी से 1:2 में। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए कैलकुलेट करते हैं। एलन आ रहा है कितने शेयर के लिए, एलन आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, 20% है यानी 1/5। एलन शेयर 20% और 1/5। अब ये किससे लेगा, ये किससे लेगा, लकी और जेनी से लेगा। किस रेशियो में, 1:2 में। तो एलन गेट्स 1/3 of 1/5 from Lucky, और एलन गेट्स 2/3 of 1/5 from जेनी। ठीक है, अभी तक हमको शेयर गिवन होता था, पिछले एग्जांपल जो हम लोगों ने देखा उसमें शेयर गिवन था कि कितना शेयर ए देगा कितना शेयर बी देगा।
यहाँ पे हमें रेशियो गिवन है तो हमें निकालना पड़ेगा कि अगर 1/5 के लिए आ रहा है हमारा नया पार्टनर, तो 1/5 का 1/3 लकी देगा, 1/5 का 2/3 हमारा जेनी देगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/15 और ये हो जाएगा 2/15, यानी 1/15 शेयर लकी देगा और 2/15 शेयर जेनी देगा। तो न्यू शेयर कितना हो जाएगा, लकी इज न्यू शेयर, लकी न्यू शेयर, लकी इज न्यू शेयर। लकी का शेयर कितना था, 4/7 माइनस 1/15 कर देंगे तो ये आपका 105 आ जाएगा। 7 माइनस 57, ये आपका आ जाएगा 53/105। जेनी का न्यू शेयर कितना हो जाएगा, जेनी इज न्यू शेयर, जेनी का न्यू शेयर हो जाएगा आपका 3/7 माइनस 2/15, ये 105 और 45 माइनस 14 आ जाएगा ये आपका, तो 45 माइनस 14 ये 31 बचेगा अपॉन 105। और एल का शेयर कितना है, एल शेयर, एल जो आ रहा है वो आ रहा है 1/5 के लिए, तो 105 से इक्वल करना है तो उसको 521 इंटू 21 कर देंगे तो ये आपका 21/105 आ जाएगा। न्यू शेयर क्या हो गया, न्यू शेयर क्या आ गया, 53:31:21, ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। केस नंबर 3, इसमें क्या होगा कि ओल्ड पार्टनर अपना कुछ शेयर सरेंडर करेंगे टुवर्ड्स द न्यू पार्टनर। ठीक है, देखिए समटाइम्स द ओल्ड पार्टनर sometimes the old partners surrender a particular fraction of their share, particular fraction of their share in favor of new partner। ठीक है, तो इस केस में क्या किया जाएगा, इन सच केस the new partner share is calculated by adding the surrender, यानी नए पार्टनर का शेयर कैसे होगा, जितना ए ओ बी सरेंडर कर रहे होंगे उसी को ऐड करके हम सी का शेयर डिसाइड कर लेंगे कि वो कितना शेयर के लिए आ रहा है, बाय सरेंडर पोर्शन ऑफ शेयर बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, और ओल्ड पार्टनर का शेयर कैसे निकलेगा, जितना वो सरेंडर कर रहे हैं उतना हम लोग क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स शेयर आर कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द सरेंडर शेयर फ्रॉम देयर ओल्ड शेयर। ठीक है, उनके ओल्ड शेयर में से हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि इसको कैसे करना है। एग्जांपल, अभी तक कितने एग्जांपल हो गए थे, अगर आप लोग यहाँ तक अभी भी बने हुए हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज
वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वीडियो को और ज़्यादा रीच मिल सके। कमेंट कीजिए जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके एग्ज़ाम तक ऐसे ही वीडियोस लाता रहूं बराबर। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स। इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in ratio 7:3. C is admitted as a new partner. C is admitted as a new partner for 2/7, तो लिख लेते हैं C is admitted as a new partner full stop। अब सरेंडर की बात है ना, A sacrifices 2/7 of his share in favor of C, और B कितना सरेंडर करेगा वो लिख लेते हैं B सरेंडर 1/7 of his share in favor of C। हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। हमें पता है कि ए बी कितना सेक्रीफाइस सरेंडर कर रहे हैं और सी का क्या रेशियो होगा, उन्हीं को ऐड कर देंगे। सरेंडर वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, ओल्ड शेयर में से माइनस कर दिया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी। चलिए, ए का शेयर है, ए का शेयर कितना था 7/10। ए का रेशियो जो है 7/10 है। इसमें से वो कितना सरेंडर कर रहा है 2/7 ऑफ शेयर, यानी 2/7। तो ये सरेंडर वैल्यू जो आ जाएगी 2/10। इट मीन्स एज न्यू शेयर क्या हो जाएगा, ए का न्यू शेयर कितना हो जाएगा 7/10 माइनस 2/10, ये आ जाएगा आपका 5/10। बी कितना सरेंडर कर रहा है, पहले सब बी का शेयर कितना है, बी का रेशियो यहाँ पे रेशियो, ए का रेशियो, बी का रेशियो कितना है 3/10 है। 3/10 में वो कितना सरेंडर कर रहा है 1/7 ऑफ शेयर इंटू 1/7, तो ये आपका आ जाएगा 3/70, यानी 3/70 बी अपना सरेंडर करेगा। तो बी न्यू शेयर क्या हो जाएगा, बी का न्यू शेयर आ जाएगा 3/10 माइनस 3/70, तो 77 जो 7 जो 21 माइनस 3, ये आपका आ जाएगा 18/70। सी की बात करें, सी शेयर, सी का कितना हो जाएगा, ए सरेंडर कर रहा है अपना 2/10 और बी सरेंडर कर रहा है अपना 3/70। दोनों को ऐड कर देते हैं 2/10 प्लस 3/70, तो 70 7 2 14 प्लस 3 17/70 आ गया। अब ए का शेयर है 5/10, इसको भी हमें 70 करना पड़ेगा, तो इंटू 7 कर देते हैं, तो 35/70 आ जाएगा। तो न्यू रेशियो जो आ गया, न्यू रेशियो कितना आ गया आपका 35/18/70। ठीक है, इसी के साथ हमारा कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं जल्दी से सारा, जिसमें सबसे पहला केस हम लोग ने देखा था जिसमें केवल न्यू पार्टनर का शेयर गिवन होता है और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल नहीं होती है, तो हम क्या मानते हैं, लेट द प्रॉफिट बी 1, रिमेनिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं और रिमेनिंग प्रॉफिट को ही ओल्ड पार्टनर्स में जो उनका ओल्ड शेयर था उसी में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दूसरा हम लोग ने देखा कि
पार्टनर क्या कर रहा है, नया पार्टनर परचेज कर रहा है या एक्वायर कर रहा है अपना शेयर ऑफ गुडविल फ्रॉम द न्यू पार्टनर्स, या तो इक्वली एक्वायर करता है या तो किसी रेशियो में एक्वायर करता है। तो हम लोग ने ये सेकंड केस देखा था, पहला इक्वली वाला एग्जांपल कर लिया था, फिर एक रेशियो वाला भी एग्जांपल हम लोग ने कर लिया था। उसके बाद तीसरा हमने केस देखा कि ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, सरेंडर करते हैं अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट न्यू पार्टनर के लिए। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग शेयर निकाल लेते हैं, उसके बाद उसको डिडक्ट करके प्रॉफिट निकाल लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। इसी के साथ आपका ये वाला टॉपिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला कंप्लीट हो जाता है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक के और जितने भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको सॉल्व करना है। जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको जो भी क्वेरी हो आप उसमें पूछ सकते हैं। मैं फिर से कहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और रीच मिल सके और आपको ऐसी वीडियोस आपके एग्जाम तक मिलते रहें। चलिए अब मिलेंगे हमारे नए टॉपिक के लिए, जिसमें हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो पहले निकालना सीखेंगे, उसकी जनरल एंट्री सीखेंगे और आगे धीरे धीरे करके टॉपिक्स बढ़ते रहेंगे और ये चैप्टर एकदम स्मूथली आपका बहुत ही इजी तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बट आपको करना क्या है कि साथ ही साथ क्वेश्चन जरूर लगाने हैं अपनी बुक के भी, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।